सबसे पहला कंडीशन अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा। यदि वक्रता केंद्र हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो फोकस और अनंत फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दोनों का सेम ही है तो सीधा बनेगा और इससे बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए इसको कल्पना कर सकते हैं लेकिन बनता नहीं। कभी भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब नहीं बनता है, सिर्फ कल्पना, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल एक अवतल। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के कितने कंडीशन होते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के कितने कंडीशन होते हैं। इससे पिछली वीडियो में सब चीज जान चुके हैं, जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ये सब बात जान गए। तो सबसे पहले जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के, जिसका प्रवर्धक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्धक सतह धंसा हुआ हो अंदर की तरफ उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्धक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये सब बात आपको बता दिए थे। तो अब जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के कितने कंडीशन। प्रतिबिंब के मतलब क्या होता है से भी पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में बता दिए थे। आप यदि ये दर्पण इस पर आपका फेस पड़ा तो इसका छाया कहाँ पर बनना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, वही उसका इमेज होता है। वो सब बात आपको बता दिए। तो आइए बिना देर के लिए चालू करते हैं। क्या पढ़ना है, सबसे पहले गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के कंडीशन पढ़ लिए थे, जितना कंडीशन तो सब बता दिए थे। अब पढ़ना अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, कॉनकेव मिरर द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब टोटल 5 कंडीशन है, 5 से 6 कंडीशन है, बस इतना ही कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 5 कंडीशन। सबसे बेसिक चीज उससे पहले आप जानिए। एक नाम सुनेंगे वस्तु दूरी, नाम सुने होंगे, या बिंब दूरी नाम सुने होंगे, बिंब दूरी। वस्तु दूरी हो या बिंब दूरी हो उसको यू से लिखते हैं, बात याद रखिएगा। वस्तु दूरी कुछ नहीं होता है, दर्पण से, यदि मान लीजिए दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, इससे किसी वस्तु की दूरी, इससे जैसे आपको कोई वस्तु रख दिया और मान लीजिए मार्कर रख दी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी का मतलब केंद्र से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। तो छोटा सा चीज था, इसको आप लोग जानेंगे। अब जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कंडीशन। तो सबसे पहला यदि वस्तु को यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, अवतल दर्पण का सबसे पहला कंडीशन यहाँ देखें, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसको अच्छा से बना लेते हैं, ये अवतल दर्पण, इसके एक सतह पेंट किया रहता है तब ना दर्पण बनेगा, क्योंकि दर्पण का परिभाषा यही होता है, एक सतह पेंट किया हो। इसके बीचे बीच लाइन खींच दिए, मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र के बाद सब क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। वक्रता केंद्र के सब बाद क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। इतना बात आप लोग जान गए। तो अनंत पर वस्तु रखना है, मतलब वक्रता केंद्र के बाहर कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रख दी, वस्तु का नाम दे दिए ए बी। अनंत कहने का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र के बाद का सब क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। तो वस्तु यहाँ रख दी, अनंत पर वस्तु। टाइप एक गोलीय दर्पण में एक नियम पढ़ा है, यदि इसे वस्तु इसे किरण आएगा, इससे किरण आ रहा है, वस्तु से किरण आए, तो आप लोग एक नियम पढ़ाएंगे, यदि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, जो आप लोग को बहुत पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आए तो टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। इस तरह वस्तु से अनंत किरण आएगी, टकराकर लौटेगी, अनंत किरण आएगी, फोकस से टकराकर लौटेगी। इस तरह अनंत किरण आएगी, तो बहुत किरण लिखना है यहाँ पर, किरण आएगी टकराकर लौटेगी, आएगी टकराकर लौटेगी, क्योंकि एक वस्तु से अनंत किरण निकलता है। जैसे मेरा फेस से अनंत किरण निकलता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उतना किरण लिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए इसमें एक किरण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किरण ले लेंगे, बहुत सारे, तो अच्छा अजीब टाइप पे लग जाएगा, इसलिए कितना किरण इस्तेमाल करते हैं, हमेशा एक किरण का इस्तेमाल करते हैं। एक किरण ले लिए, टकराकर वापस लौट गए। फिर एक, इसमें हमेशा 2 किरण का इस्तेमाल करते हैं, घिसरे लाइन खींचने के लिए 1 किरण का इस्तेमाल करते हैं, इसको डायग्राम बनाने के लिए 2 किरण का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या था, एक वस्तु था, इससे क्या हुआ, इससे
वस्तु के शीर्ष से क्या गया, मतलब वस्तु से प्रकाश निकला, मतलब मुख्य के समांतर प्रकाश गया, वस्तु ठहरा इससे प्रकाश के समांतर किरण जा रही तो फोकस होकर लौटेगी। एक किरण आप लेते हैं, मान लीजिए वस्तु से किरण नीचे की तरफ देख रहा है तो वस्तु फोकस की तरफ ताक रहा है, तो यदि कोई किरण फोकस होकर आ रहा है, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, बताइए टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। एक गोली दर्पण आप लोग को बता दिए थे। सबसे पहला कंडीशन यही, अवतल दर्पण हो, यदि वस्तु अनंत पर, यदि वस्तु कहाँ हो अनंत पर, तो वस्तु से किरण गई मुख्य के समांतर, टकराने के बाद फोकस होकर लौटी। यदि कोई किरण फोकस होकर आई तो टकराने के बाद मुख्य के समांतर होकर लौटेगी। देखिए यहाँ पर कट रहा है, दोनों यहाँ पर कट रहा है, तो जहां पर कटता है वही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर, F पर। देखिए वस्तु कितना बड़ा है, अब प्रतिबिंब कितना एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना, छोटा सा बिंदु पर कट गया है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। इसका आकार कैसा है, आकार, वस्तु का आकार कैसा है, बिंदुवत, कैसा है, बिंदुवत, बहुत छोटा सा बना। प्रतिबिंब फोकस पर बना, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। आकार कैसा है, बिंदुवत आकार है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा होगा। तो आप लोग एक बात पहले बहुत पहले बता चुके थे, यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बने तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए चाहे आभासी प्रतिबिंब बोलिए। जो कल बता दिए थे वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। यदि दर्पण के सामने बने तो वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे बने तो काल्पनिक प्रतिबिंब, जो कल के वीडियो में बता दिए थे। तो दर्पण के सामने बना मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। अब वस्तु इतना है तो प्रतिबिंब नीचे में बनता है, बिंदुवत में भी नीचे में बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो बहुत सिंपल है। यदि किरण अनंत पर हो तो आएगी किरण टकराकर फोकस होकर लौटेगी, एक किरण फोकस से लिए टकराकर फोकस पर आगे कटती है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो सबसे पहला नियम यही, यदि किरण अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। उसका आकार कैसा रहता है, आकार उससे बिंदुवत छोटा सा आकार रहता है, जो यहाँ देख लिए बहुत छोटा सा आकार है। और इसकी प्रकृति कैसे रहती है, दर्पण के सामने बनना है तो वास्तविक होगी और वस्तु से उल्टा होगी। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आप लोग जान गए। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि वस्तु को हम कहाँ बने, कहाँ रख, यदि वस्तु को मान लीजिए फोकस पर रख, यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं, F पर रखते हैं, यदि वस्तु के अवतल दर्पण की कंडीशन, यदि वस्तु है अवतल दर्पण, क्योंकि इसका अंदर अगर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसका ध्रुव हो गया, इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया, इसके बाद सब अनंत। यदि वस्तु को हम फोकस पर ठहरा कर देते हैं, फोकस पर ठहरा, वस्तु का नाम दे दिए ए बी। यदि वस्तु को हम फोकस पर ठहरा कर दी, पहला कंडीशन क्या था, अनंत पर किया तो फोकस पर बना। अब फोकस पर रख देते हैं, कहाँ बनता है, फोकस पर रख के टकरा कर किरण वापस कहाँ से लौटेगी, फोकस होकर, क्योंकि मुख्य के समांतर किरण किससे टकरा कर लौटती है, फोकस से टकरा कर वापस लौटती है। ये बात आप लोग जानते हैं। अब एक किरण इसमें और लेते हैं, एक किरण ले लेते हैं वक्रता केंद्र आती है। देखिए एक किरण ये वक्रता केंद्र से किरण फोकस पर से वस्तु उठा इस किरण के टकराकर फोकस होकर लौट गई। एक किरण ये वक्रता केंद्र से किरण वक्रता केंद्र के जाती है, इसमें टकरा वापस कर लौट जाती है। ये बात आप लोग को सब कंडीशन गोली दर्पण में पढ़ा चुके हो। यदि वस्तु फोकस होकर आ रही है अनंत होकर मुख्य से समांतर होकर लौटेगी, यदि वस्तु मुख्य से समांतर होकर आ रही है तो फोकस होकर लौटेगी, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से वापस लौटेगी। अब देखिए यहाँ पर से इसका कहीं कट रहा है, देखिए ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो कभी कटेगी, दोनों हाथ सीधे आगे जा रही तो कभी कटेगी, कभी नहीं कटेगी। जब कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहीं बन सकता है, इसलिए इसको नाम अनंत दे देते। जब वस्तु फोकस पर तो कहीं कटवे न करेगी, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर, तो कहीं कटेगा नहीं इसलिए इसका नाम क्या दे देते, अनंत, कहीं नहीं कटेगा इसलिए इसका नाम अनंत दे देते। इसका आकार देखिए, वस्तु छोटा सा आकार इसमें बहुत बड़ा, पर जहां भी बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति, नेचर इसकी कैसे होगी, दर्पण के सामने बना इसलिए वास्तविक होगा, दर्पण के सामने बना इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। दर्पण इधर है, प्रतिबिंब नीचे कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब ऊपर मुंह है और प्रतिबिंब नीचे, मतलब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। बस इतना ही चीज जानना
यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। बस डायग्राम बना दीजिए, एग्जाम में आपका 2 नंबर आराम से मिल जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख, वस्तु को 2 जगह रख दिए। एक रख दिए कहाँ पर हम, अनंत पर, तो फोकस पर बना। एक रख दिए फोकस पर, तो कहाँ बना, अनंत पर बना। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। अनंत पर रख दिए फोकस पर बना, फोकस पर रख दिया अनंत पर बन गया। देख लिए पहला कंडीशन। अब वस्तु को ई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, सी और एफ के बीच रखते हैं, सी और एफ के बीच। यदि वस्तु के हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिए। वस्तु से किरण गई, टकराकर फोकस होकर लौटेगी, फोकस होकर लौटेगी नहीं लौटे। एक किरण और कौन ले लीजिए, बोले कौन किरण ले ली, मान लीजिए किरण और लाते हैं, ध्रुव से किरण लाते हैं। हमेशा 2 किरण का इस्तेमाल करना है, तो कट जाना चाहिए। यदि कोई किरण ध्रुव पर आ रही तो टकराने का ध्रुव स्वयं पर वापस लौटेगी। ये कंडीशन आप लोग सब नियम पढ़ा दिए थे गोलीय दर्पण। देखिए प्रतिबिंब कटा यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना। यहाँ पर कट रहा है मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर इसका बनेगा। प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब का नाम दे देते। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और अनंत के बीच। क्योंकि फोकस के बाद सब अनंत है, तो फोकस और अनंत के बीच। तो बस लिख लीजिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसका साइज मतलब आकार, इसका आकार कैसा होगा, आकार। देखिए वस्तु कितना उससे बड़ा प्रतिबिंब बना, मतलब आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति दर्पण के सामने बना इसलिए वास्तविक होगा। अब वस्तु ऊपर में है, प्रतिबिंब नीचे में बनना है, मतलब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। बहुत सिंपल। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं बनेगी। वास्तविक होने के दर्पण के सामने वास्तविक बनेगी, वस्तु से उल्टा बनेगी, और वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगी, अब बड़ा बनेगी। देख लिए वस्तु कितना छोटा है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो पहला कंडीशन देख ली, यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। अब यहाँ पर देख अगला कंडीशन, यदि वस्तु को हम अनंत पर रख ले, अनंत और वक्रता केंद्र के हम बीच रख ले। यदि कोई प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया, इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र का सब अनंत होता है, तो कहीं वस्तु रख दीजिए, तो प्रतिबिंब से कहाँ पर बनेगा, तो यही वक्रता केंद्र, इससे किरण जाएगी, किरण जाने का टकरा कहाँ से होकर लौटती है। यदि मुख्य किरण टकराने के बाद कहाँ से लौटती है, फोकस होकर लौटती है। तो किरण गई टकराकर फोकस होकर लौट गई। एक किरण इसमें और लेते हैं, बोलिए कोई किरण ले ले, एक किरण और लेते हैं इसमें कोई, मान लीजिए वो किरण कहाँ से होकर आ रहा है, मान लीजिए वो किरण फोकस होकर आ रहा है, वो किरण कहाँ से होकर आ रही है, फोकस होकर आ रही है। तो टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी, मुख्य से अंदर होकर लौटेगी। इसमें 2 किरण ले ली, एक किरण वस्तु है यहाँ पर, भी एक वस्तु रख दिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो वस्तु से किरण गई, टकराने के बाद किस होकर लौटेगी, फोकस होकर लौटेगी, जो आप लोग जानते हैं। एक किरण आउट ले ली, क्योंकि हमेशा इसमें 2 किरण का इस्तेमाल करते हैं। एक किरण फोकस होकर आई, टकराने के बाद मुख्य से समांतर होकर लौट गई, समांतर होकर लौट गई। देखिए यहाँ पर दोनों कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जिसको नाम देते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनाए, वस्तु कहाँ रखे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वस्तु कहाँ रखे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसका इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बनेगा। बहुत सिंपल। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये सब कुछ नहीं, सिंपल सिंपल डायग्राम है, बहुत आसान। और इसका आकार, आकार कैसा होगा, देखिए बस जितना आकार है वस्तु का उससे थोड़ा छोटा बनेगा, देखने में लगता है बड़ा लेकिन उससे छोटा बनता है। ये बड़ा वस्तु से थोड़ा छोटा सा आकार बनता है, आकार कैसा होगा, छोटा, छोटा, इससे वस्तु से छोटा होगा। और इसकी प्रकृति, प्रकृति प्रकृति नेचर कैसा, मतलब अब तो दर्पण के सामने बना इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। और देखिए प्रतिबिंब वस्तु पर में, प्रतिबिंब नीचे, मतलब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बहुत सिंपल। तो 4 कंडीशन पढ़ ली। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब 5वां कंडीशन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ देख, अब पंचमा कंडीशन, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख दे, सिर्फ वक्रता केंद्र पर रख दे, वक्रता केंद्र पर, ये अवतल दर्पण हो गया, बीच भाग पेंट कर दिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसका फोकस हो गया, ये इसका ध्रुव, इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ठहरा कर, ये वस्तु ये भी इसको वक्रता केंद्र पर रख दी, कोई वस्तु इसको ठहरा वक्रता केंद्र पर कर दी, जैसे किरण जाएगी, टकराने का फोकस होकर लौटेगी, टकराने का कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस होकर लौटेगी। एक किरण और ले लेते हैं, मान लीजिए किरण जा रहा है, फोकस होकर जा रहा है, तो टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी बताइए, एक किरण जा रहा है फोकस से, टकराने मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी, जो आप लोग जानते हैं। यदि किरण फोकस होकर आ रहा है, टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। ये प्रतिबिंब इसका यहीं पर बन रहा है, यहाँ पर, तो जहां पर वस्तु है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां रख दिए वस्तु वक्रता मतलब प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसका आकार कैसा होगा, देखिए दोनों का आकार सेम ही लग रहा है, इतना इसका आकार उतना इसका भी आकार लग रहा है, तो आकार क्या होगा, समान होगा। इसकी प्रकृति, प्रकृति प्रकृति मतलब इसका नेचर कैसा बनेगा, दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, इतना बात समझिए। प्रतिबिंब ऊपर में, वस्तु ऊपर में, प्रतिबिंब नीचे में बन रहा है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। बहुत सिंपल, इसमें कुछ चीज है नहीं। यदि वस्तु को किरण के इस्तेमाल करना चाहिए, जो गुली दर्पण ने बता दिए, गुली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आप लोग पढ़ लिए होंगे, जाके पहले वीडियो देख लीजिए, तो पूरा समझ में आएगा, कहाँ से किरण लेते हैं, कैसे गुजरता है, नहीं गुजरता है, वो सब चीज आएगा अच्छा से समझ। यदि किरण अनंत सारी तो फोकस होकर, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही तो फोकस होकर लौटेगी, यदि केवल फोकस होकर आ रही तो मुख्य अक्ष समांतर होकर लौटेगी। जहां कटेगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, यदि दर्पण के सामने बना तो वास्तविक बनेगा, वस्तु के ऊपर में प्रतिबिंब नीचे बना तो उल्टा बनेगा। जितना साइज उतना ही साइज रहेगा तो समान बनेगा, साइज छोटा रहेगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, साइज बड़ा रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह देख ली, मतलब 5 कंडीशन देख ली। अब 2 कंडीशन और बच गए, 1 से 2 कंडीशन और बच गए, उसको भी देख लेते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब यहाँ देख, यदि वस्तु को हम सब जगह वस्तु रख दिए, ये अवतल दर्पण है, इसका एक बार पेंट कर दिए, कौन है अब अगला कंडीशन देखिए, 5 कंडीशन देख ली, छठा कंडीशन देखिए, यदि वस्तु को हम, वस्तु जैसे देखिए अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है, अवतल इसका पेंट का भाग जैसे पेंट करते सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 वो सब बात बता दिए। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका ये ध्रुव हो गया, इसका ये फोकस, इसका ये वक्रता केंद्र, ये सब बात जानते हैं। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख लिए, वस्तु को अनंत पर रख लिए, वस्तु को वक्रता केंद्र अनंत पर रख लिए, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख लिए, वस्तु को फोकस पर रख लिए। अब मात्र एक ही कंडीशन बच गया, वस्तु की इसके ध्रुव और फोकस के बीच रहे। सब जगह वस्तु रख के आपको बता दिए, वक्रता केंद्र पर रख लिए, फोकस पर रख लिए, ये दोनों के बीच में रख लिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख लिए, वक्रता केंद्र पर रख लिए, फोकस पर भी रख लिए। अब मात्र देखिए कंडीशन बचता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रख, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रख दी, इसका नाम दे दिए ए बी। कोई वस्तु यहाँ पर ठहरा कर दी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ए बी वस्तु नाम दे दी। तो वस्तु से किरण जाएगी, टकराकर फोकस होकर लौटेगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरण किससे टकराकर लौटती है, फोकस पर टकराकर लौटती है। अब आगे देख, अब आगे क्या करना है, एक किरण और लेते हैं, मान लीजिए किरण ले रहा है, वक्रता केंद्र से किरण ले रहे हैं, वक्रता केंद्र से हम किरण ले रहे हैं, किरण वक्रता केंद्र से हम ले रहे हैं चीज, तो टकराने के बाद कहाँ होकर लौटेगी, वक्रता केंद्र से टकराने के बाद लौटेगी। यदि किरण वक्रता केंद्र से जा रही टकराने के बाद वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाएगी, ये बात आप लोग जानते हैं। तो कहीं तो कट ही नहीं रहा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी नीचे कहीं नहीं कटेगा, वो भी आगे कहीं नहीं कटेगा, नीचे देखिए कहीं कटेगा, इधर फिर लेटे जाएगा, कहीं नहीं कटेगा। इसलिए इसको कटाने के लिए इसको पीछे में तरह खींचते, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, दोनों यहाँ पर कट जाता है, मतलब कट नहीं, जबरदस्ती इसको कटा रहे, ये कट नहीं रहे, कहीं नहीं कट रहा है, देखिए कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, जबरदस्ती इसको कटा रहा है, इसको जबरदस्ती ऊपर में खींच के ले जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से लग रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ से लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो जबरदस्ती इसको ऊपर कटा रहा है, यहाँ पर जबरदस्ती इसको कटा रहे, जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब असली चीज नहीं होगा, नकली चीज होगा, जबरदस्ती करा रहे मतलब असली होगा नहीं, उनको सिर्फ कल्पना कर रहे, वहां पर कट सकता है। तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बन गया, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जिधर रखेगा वस्तु, यदि फोकस और वक्रता के बीच रखेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे। इसका आकार बहुत बड़ा होगा। जितना वस्तु उसका आकार क्या है, बहुत बड़ा आकार क्या होगा, बहुत बड़ा आकार होगा, बहुत बड़ा। अब चले प्रकृति। अब इसमें आप लोग को बताना है इसका प्रकृति कैसा होगा, बताइए इसका नेचर कैसा होगा। दर्पण के सामने में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और दर्पण के पीछे हम जो काल्पनिक कल्पना कर सकते, असली प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ कल्पना कर सकते, इसलिए इसका नाम पड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि असली में मिल ही नहीं रहा, वो तो नकली में मिला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक में सीधा बनेगा, जैसा वस्तु देखो वैसा ही प्रतिबिंब बना, तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। बस उतना ही 6 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा, यदि वक्रता केंद्र हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो फोकस और अनंत, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यदि फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, देखिए दोनों का सेम ही है तो सीधा बनेगा, और इससे बहुत बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए इसको कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बनता नहीं, कभी भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब नहीं बनता है, सिर्फ कल्पना, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन समाप्त हुआ, और उत्तल दर्पण द्वारा मात्र 2 कंडीशन, उसको भी समाप्त कर देते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इसमें मात्र 2 ही कंडीशन है, इसमें मात्र 2 ही कंडीशन। सबसे देखिए कौन दर्पण हो गया, जिसे परिवर्तित सतह उठा वो शुक्ल दर्पण बोलते हैं, इसका एक पेंट किया हुआ रहता है, जब लोग बहुत पहले ही बता दिए। इसका यह मुख अक्ष हो गया, इसका यह ध्रुव हो जाता है, इधर इसका फोकस हो जाता है, इधर इसका वक्रता केंद्र हो जाता है, दोनों साइड इसका फोकस होता है। इसमें मात्र 2 ही कंडीशन है। यदि पहला कंडीशन है, यदि वस्तु को हम अनंत पर रख दे, वस्तु कहाँ रख दे, अनंत पर, तो वस्तु कहीं अनंत पर है, वस्तु कहीं अनंत पर है, इससे किरण आएगी, टकराकर वापस लौट जाएगी, क्योंकि चिकनी सतह पर किरण पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, जो परिवर्तन के नियम है आप लोग पढ़े हैं, लौट गए। लेकिन आपको जैसे किरण आप नियम पढ़े गुड़ी दर्पण, यदि किरण मुख अक्ष से आ रही तो टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, बताइए, फोकस होकर लौटेगी, मतलब इसको मिलना कहाँ चाहिए, फोकस पर, लेकिन मिल नहीं रहा है, जबरदस्ती उसको दर्शा रहे, क्योंकि नियम यही कहता है मुख अक्ष पर आ रही तो फोकस होकर लौटेगी, लेकिन असली में फोकस पर नहीं मिल रही, असली में नहीं मिल रही है मतलब वो नकली है, मतलब काल्पनिक है। एक किरण इसमें आउट ले लेते हैं, मान लीजिए किरण या एक आउट लेते हैं, मुख अक्ष से किरण आ रही, जाने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, फिर वापस उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, क्योंकि परिवर्तन का नियम यही, चिकनी सतह पर पड़ेगी टकरा के वापस लौट जाएगी। लेकिन यदि किरण मुख अक्ष के समांतर होकर आई तो टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस, इसलिए इसको जबरदस्ती हम फोकस पर मिला देते हैं। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बनना है, फोकस पर। तो इसमें एक ही कंडीशन 2 ही कंडीशन बनता है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, बस यही सिंपल नियम। यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, उत्तल दर्पण में फोकस पर, 2 ही इसमें कंडीशन होता है, फोकस पर। और आकार कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत, देखिए कितना बार पढ़ते हैं मैं, कितना छोटा सा इसका वस्तु बनाया, तो आकार क्या होगा, बिंदुवत, आकार बिंदुवत। दर्पण के पीछे बनना है, इसलिए इसको क्या बने, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक बनेगी, जिस तरह वस्तु प्रतिबिंब बने मतलब काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक और सीधा, बस यही कंडीशन। प्रतिबिंब यदि अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जबरदस्ती उसको बनवा रहे, बन नहीं रहा है, टकराकर किरण वापस भाग रहा है, किरण भाग गया ऊपर, लेकिन जबरदस्ती इसको खींच के यहाँ लिया, आया भाग गया, लेकिन जबरदस्ती खींच के यहाँ लिया, इसलिए इसको काल्पनिक कहेंगे, कल्पना वाला चीज, असली वाला चीज नहीं, इसलिए कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु सीधा बनेगा, वस्तु आकार के बिंदुवत बनेगा, और दर्पण के पीछे बना, इसलिए क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाए, फोकस पर बनना है। एक कंडीशन इसमें और होता है, यदि वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रख दे, ध्रुव और फोकस के बीच रख दे, तो उत्तल दर्पण हो गया, इसका पेंट कर दिए, पेंट कर दिए, इसका मुख अक्ष हो गया, इसका ध्रुव हो गया, इधर इसका फोकस होता है। यदि वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखें, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को हम रख दिए, अब यहाँ देख, ध्रुव फोकस इस वस्तु से किरण जाएगी, टकराकर फोकस होकर लौटेगी, आप लोग जानते हैं। यदि किरण मुझे अंदर पर आ रही तो फोकस होकर टकराकर वापस लौट जाएगी। एक इसमें और ले लेते हैं, फोकस इधर वक्रता केंद्र होगा, यदि किरण वक्रता केंद्र होकर जा रही है, टकराने के बाद किस पथ पर लौटेगी, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, आप लोग जानते हैं। जिस पथ पर जाएगी उसी पर टकराकर वापस लौट जाएगी। तो वस्तु कहाँ रख दी, फोकस और ध्रुव के बीच, तो वस्तु से किरण के टकराकर वापस लौट गए, एक किरण ले लिए, वक्रता केंद्र टकराकर वापस उसी पथ में लौट गए। लेकिन हमको लगेगी क्या, सही प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, पीछे सीधे जा रहा है, ये देखने में लगेगा सीधे जा रहा है,
मतलब यहाँ पर कहीं कट रहा है, दोनों क्या है, कहीं पर कट रहा है। तो जहां पर कटता है वो फोकस और ध्रुव के बीच करता है। किसके बीच करता है? फोकस और ध्रुव के बीच करता है। तो जैसा वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। फोकस और अनंत के बीच बनता है। फोकस और अनंत के बीच बनता है। इधर ध्रुव होता है, ये फोकस अनंत के बीच, यहाँ कहीं फोकस हो, तो फोकस और अनंत के बीच कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये ऐसे पूछते ऐसे बता दी। यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो फोकस और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु के आकार से बड़ा हुआ, दर्पण के पीछे बना इसलिए काल्पनिक होगा, सीधा होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और अनंत के बीच। बस यही कंडीशन है, आपका समाप्त हुआ। बस एक से दो टॉपिक और बच गए। एक दर्पण सूत्र जो आप लोग सीख करके बता देंगे, एक आवर्धन। आवर्धन छोटी चीज है, कुछ नहीं। आवर्धन में कुछ नहीं, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, बस चैप्टर आपका खत्म। मतलब प्रकाश का परिवर्तन लगभग 90% आपका खत्म हो चुका है। लगभग 90% आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो चुका है। सब चीज बता दी है, ए टू जेड, शुरू से लेकर लास्ट तक सब चीज इसमें बता दी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।